रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात हफ्तम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपना उर्दू का पहला लेक्चर करेंगे और आज हम पढ़ेंगे पहला शब्द जिसका उन्वान है हम्द। हम्द एक ऐसी नज़्म जिसमें कि अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। ये लोग आप लोग पहले से जानते हैं कि आप पहली जमात से अब तक जो है हम्द पढ़ते आ रहे हैं। आपकी किताब की जो पहला सबक होता है वो हम्द ही होता है। तो हम्द क्या होता है कि हम्द एक ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। इसके बाद आ जाता है शायर का नाम। तो ये नज़्म जो है वो किसने लिखी है? हफीज़ुर रहमान गाज़ी ने। इसके शायर का नाम क्या है? हफीज़ुर रहमान गाज़ी। तो चलें हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं बंद नंबर 1। ये मैदान और सहरा बनाए किसने, ये बल खाते दरिया बहाए किसने, हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने। यानी कि इसके जो पहला जो बंद है उसमें जो है शायर क्या बयान कर रहा है? शायर ये बयान कर रहा है कि ये मैदान और सहरा, मैदान किसे कहते हैं? जहाँ पे हम रहते हैं बिल्कुल प्लेन जो जगह है उसको हम कहते हैं मैदान। और सहरा क्या है? सहरा कहते हैं रेगिस्तान को, रेतला इलाका जहाँ हर तरफ रेत ही रेत है, पानी का वहाँ पे बहुत कम तस्वुर जो है वो किया जाता है। वहाँ पे ना तो पौधे उगते हैं ना वहाँ पे जानवर ज़्यादा रहते हैं। तो नहीं, ऐसी जगह जहाँ पे पानी बहुत कम हो और रेतला इलाका हो, रेत ही रेत हो, उसे हम कहते हैं सहरा या रेगिस्तान। तो ये मैदान बनाने वाला, ये सहरा बनाने वाला, रेगिस्तान बनाने वाला कौन है? किसने ये सारी चीज़ें बनाई हैं? यानी अल्लाह ताला ने, हमारे खुदा ने। खुद ही शायर जो है वो आगे कह रहा है कि हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने, हमारा खुदा है जो इन चीज़ों को बना रहा है, जो इन चीज़ों का खालिक है। ये बल खाते दरिया बहाए किसने। अब दरिया देखें आप लोगों ने, तो बल खाते मतलब मुड़ते, यानी कुछ दरिया ऐसे मुड़ रहे हैं, कुछ इस तरह से चल रहे हैं। यानी उनका जो बहाव है, उनके बहाव में जो बल आते हैं, जो वो मुड़ता है पानी, वो सारा सिस्टम जो है वो कौन चला रहा है? निज़ाम जो है वो कौन चला रहा है? हमारा खुदा, यानी अल्लाह ताला की ज़ात है जो इस सारे निज़ाम को चला रही है। इस दुनिया में जितनी भी मौजूद चीज़ें हैं उनको बनाने वाला, उनको चलाने वाला कौन है? हमारा खुदा, यानी कि अल्लाह ताला की ज़ात है। दूसरा बंद देखें, ये गुलशन में फूलों की रंगी कितारें बखेरी हैं किसने, चमन में बहारें। गुलशन, गुलशन क्या होता है? गुलशन कहते हैं बाग को, यानी बागों में बखेरी है किसने, चमन में बहारें। यानी ये गुलशन, ये बाग जो है आपने देखे हैं, मुख्तलिफ़ बागों में हम जाते हैं, पार्क में जाते हैं, वहाँ पे आपने देखा है कि रंग बिरंगे फूल जो हैं वो एक कितार नुमा लगे हुए हैं। एक कितारों में डिफरेंट मुख्तलिफ़ रंगों के जो फूल हैं वो उगे हुए हैं, पौधे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के रंग हैं फूलों को देने वाला, उनको खूबसूरती देने वाला, उनको शक्ल सूरत देने वाला कौन है? ये कौन पैदा करने वाला है? किसने ये सारी चीज़ें बनाई हैं? बखेरी है किसने, चमन में बहारें। चमन कहते हैं, चमन भी कहते हैं बाग को, जिस तरह गुलशन बाग है इस तरह चमन भी क्या है? बाग है। बखेरी यानी किसने ये सारी खूबसूरती जो है बागों में फैलाई है? ये खूबसूरती फैलाने वाला, रंग बिरंगे फूल पैदा करने वाला, मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे उगाने वाला, फल उगाने वाला कौन है? कौन सी ज़ात है? किसने ये सब कुछ पैदा किया है? हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने। यानी इन तमाम चीज़ों को पैदा करने वाली की ज़ात कौन है? अल्लाह ताला की ज़ात है जो इन सब तमाम चीज़ों को पैदा करती है, उन तमाम चीज़ों को पैदा करने की कुदरत भी रखती है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कि इन चीज़ों को पैदा कर सके। हम पढ़ेंगे तीसरा बंद। तीसरे बंद में क्या है? ये चाँद और सूरज बनाए हैं किसने। यानी कि आप देखते हैं रात के वक़्त आसमान पे चाँद दिखाई देता है, तारे दिखाई देते हैं, दिन के वक़्त आप देखते हैं सूरज नज़र आता है। तो ये कौन है? कौन है जो ये दिन का और रात का निज़ाम चला रहा है? इस पूरे निज़ाम को चलाने वाला कौन है? कोई ज़ात है ना जो इस सारे सिस्टम को चला रही है, सारे निज़ाम को चला रही है।
स्याही के पर्दे उठाए हैं किसने, कि रात होती है, रात के वक्त आप देखते हैं हर वक्त जो है वो हर तरफ जो है वो अंधेरा छा जाता है। तो अंधेरा छा जाता है तो जब दिन होता है तो ये सारी की सारी स्याही जो है, रात की स्याही, रात की तारीकी जो है ये ख़त्म हो जाती, कहाँ चली जाती है? कौन है जो इसको ख़त्म करे? क्या कोई इंसान ऐसा कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा करने वाली ज़ात कौन है? हमारे खुदा की ज़ात, यानी अल्लाह ताला की ज़ात। हमारे खुदा ने यानी तमाम चीज़ों को पैदा करने वाला, इनको चलाने वाला, इस निज़ाम को चलाने वाला, इस दुनिया को निज़ाम को चलाने वाला कौन है? अल्लाह ताला की ज़ात है, यानी हमारे खुदा की ज़ात है जो इस पूरी दुनिया को, इस पूरी दुनिया के निज़ाम को जो है चला रही है। अगर अल्लाह के अलावा कोई और चलाए तो ये तो निज़ाम ऐसा चले ही ना, कि एक के अलावा अगर एक से ज़्यादा खुदा हों तो ये तो दुनिया का निज़ाम चले ही ना, तो बिल्कुल ही दरहम बरहम होकर रह जाए। तो ये सारी जो सिस्टम है, सारा जो निज़ाम है वो कौन चला रहा है? ये सारी चीज़ें कौन पैदा कर रहा है? अल्लाह ताला की ज़ात पैदा कर रही है। आगे देखिए, इसके अल्फाज मायने करेंगे हम। सहरा, रेगिस्तान, बल खाते, मुड़ते, यानी दरियाओं में आपने देखा है कि किस तरह से दरिया चल रहे हैं, कभी इधर को मुड़ते हैं, कभी ऐसे मुड़ते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? बल खाना, यानी मुड़ना। गुलशन, बाग, चमन, चमन भी किसे कहते हैं? बाग को, यानी गुलशन और बाग और चमन जो है ये एक ही चीज़ है जिसके मुख्तलिफ नाम हैं। बखेरी, फैलाई, स्याही, तारीकी, यानी स्याही के पर्दे उठाए किसने, यानी कि ये तारीकी के जो पर्दे थे, जो स्याही के जो हर तरफ तारीकी थी, उसको ख़त्म करने वाला कौन है? अल्लाह ताला की ज़ात है। उसके बाद ये चंद अल्फाज हैं जो आप इमला के लिए, आपके लिए, इसको आपने अच्छे से याद करना और अपनी कॉपी पे लिखना है। मैदान, रंगीन, बिखेरी, सहरा, स्याही और गुलशन। और इन तमाम जो इशार हैं, जो बंद हैं, इनकी तशरीह जो है आपने अपनी कॉपी पे लिखनी है और याद करनी है। उसके साथ साथ अल्फाज मैंने भी याद करेंगे और लिखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।